हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज की हमारी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आज की हमारी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, संख्या में, या द्रव्यमान और संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या विप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या विप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जो विकास का सही अर्थ है वो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी? जो खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। इसका जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के विवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार, या किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेह के साथ साहचर्य स्थापित करना। जो अध्यापक को कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए? वह दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। हमारा सही आंसर रहेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, या अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखना। डी नंबर हमारा सही रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, उपरोक्त सभी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी है या
हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो लाभकारी है या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण तरीका हुआ है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, यह वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा समावेशित शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन, या स्वालीनता। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्वालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, या प्रतिक्रिया निर्माण, या उदात्तीकरण। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा विस्थापन। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।